नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत 4 माह पहले जो है एक युवा के द्वारा किया गया है। और डेयरी फार्म स्टार्ट करने के पहले ये आर्मी की भी तैयारी कर रहे थे और जॉब नहीं लगने के बाद जो है डेयरी सेक्टर में आए। तो इन 4 महीनों में क्या क्या इनको परेशानी हुआ, पशुओं की खरीदारी कहाँ से किए और अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, किस रेट से जो है दूध जा रहा है, और नए अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चुनौतियां आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस छोटे से वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं हथौड़ी ग्राम सभा मेरे पिताजी प्रधान है। हथौड़ी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरा बलिया है, थाना गढ़वार है। आप कितने दिनों से इस डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं सर? मुझे जुड़े हुए सर 4 महीने लगभग हो चुके हैं। 4 महीना हो गया। हाँ। तो क्या सोच करके डेयरी फार्म की शुरुआत की है सर? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेयरी फार्म करना जो है घाटे का सौदा है। नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। डेयरी फार्म एक अच्छा बिजनेस है। इसमें जुड़े रहने से बहुत ही इससे जमीनी स्तर से किसान रूप से जुड़ा है, यही हमारा मूलधन है। इससे हम अपना जुड़ के आगे कोई भी फ्यूचर में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है सर। तो 4 माह पहले शुरू किए, इसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? इसके पहले सर हम आर्मी की तैयारी की, SSC GD और आर्मी के लिए असफल होने के बाद घर पे बैठने से अच्छा लगा, मुझे यही लगा कि अपना बिजनेस किया जाए। तो इसके अलावा ये जो पूंजी है सर दूसरे बिजनेस में भी लगा सकते थे, दूसरा कोई व्यवसाय कर सकते थे। देखिए सर, मेरे पास 4 ट्रैक्टर पहले ऑलरेडी हैं। उसको भी मैं किया हूँ 10 साल 12 साल से। घर का गाड़ी घोड़ा है सब कुछ। लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के बाद बकाया धन बहुत होता है। बकाया जैसे किसी का काम करो और पैसा मांगने जाओ तो बहुत तमाम दिक्कतें आती हैं। ये बिजनेस है तो अपना दूध पानी बेचे, हम अपना दूध ले जाकर समिति पे दे दिए, 10 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिक खाता में पैसा आ जाता है। किसी से मांगना हमें नहीं होता है। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है सर जी। शुरुआत किससे की, गाय से कि भैंस से? सर हम तो पहले हमारा घर का पशु थे, 3 पशु थे। जैसे ये एक मेरी भैंस थी जी और गाय थी। एक गाय थी तो एक घर के लिए थी, बच्चे को दूध के लिए। फिर सोचे कि मान लीजिए कि इसी पे बढ़ा लिया जाए। तो इसी पे हम 2 भैंस खरीद के लाए आजमगढ़ से सर। वो मुर्रे नस्ल की में है जी। 2 भैंस आई, उसके बाद धीरे धीरे करके 4 महीने में इनको खरीदारी की है जी। अभी हमारे पास दूध लगभग 60-65 लीटर एक टाइम होता है। 60-65 लीटर एक टाइम यानी कि 108 पशु हमारे कंटिन्यू दूध पे है। तो अभी एक टाइम 60-65 लीटर दूध होता है जी। दोनों टाइम का मिलके शाम को थोड़ा दूध कम होता है। दोनों टाइम दूध मिलके लगभग 1 कुंटल 10 किलो के एवरेज में आता है जी। हाँ। तो क्या रेट लग जाता है सर आपका? देखिए सर, गाय का जो दूध होता है उसका रेट और भैंस का रेट अलग अलग है जी। भैंस का अगर अलग करके दिया जाए डेयरी पे तो उसका लगभग 55 से 60 रुपया रेट आता है। और गाय का दिया जाए तो 35 से 40 का एवरेज। अगर दोनों का मिक्स करके दे दिया तो 42-43 रुपया नियर अबाउट हमारा दूध पड़ता है। तो ज्यादा सर बेनिफिट आपको गायों में लगता है या भैंस में? देखिए सर, एक एवरेज माना जाए तो भैंस का दूध होता है कम क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होती है जी। और गाय का दूध थोड़ा अधिक होता है, लेकिन क्वालिटी भैंस के मुकाबले में गाय का वो चीज नहीं आता है। फैट और स्नफ नहीं आता है। लेकिन लंबा दूरी तक चलाना है तो गाय रखें। भैंस उसको एवरेज में मेंटेन रखने के लिए बस भैंस रखें। हाँ, ताकि 10-5 गाय है हमारे पास, 2 उसमें भैंस डाल दीजिए जी। तो हमारा स्नैप और फैट बना रहेगा जी। इस वजह से भैंस भी और गाय भी दोनों का कम्बो दूध देंगे तो सही रहेगा सर जी। और रोग की बात करते हैं सर, तो ज्यादा समस्या मतलब गाय में है या भैंस में? देखिए, समस्या मेरे हिसाब से गाय में ज्यादा आती है रोग के लिए जी। भैंस में ज्यादा वो दिक्कत नहीं आती है। गाय में थोड़ा परेशानी है, लेकिन गाय लंबा टाइम तक दूध देती है, इस वजह से गाय ठीक है। भैंस भी अपने जगह पर सर सही है। रोग प्रति क्षमता भैंस का बहुत अच्छा है, अधिक माने ज्यादा होता है, समस्या कम होता है। इसमें समस्या ज्यादा नहीं है। तो आपके पास जो गाय है सर एवरेज कितना लीटर वाली रखे हुए हैं? मेरे पास एक गिर नस्ल की गाय है सर, आइए दिखाते हैं आपको। ये गिर नस्ल की गाय है। इसका लगभग एक टाइम का दूध 14 से 15 किलो है। हाँ, इसका 25 से 26 किलो हमारा 24 घंटे में दूध आता है इस गिर नस्ल की गाय की। बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। इसका दूध मोटा होता है, फैट होता है, स्नैप होता है इसका ज्यादा जी। हाँ। तो ये घर की है या खरीदे थे? ना, ये सर खरीद के लाए थे हम आजमगढ़ से। कितना में पड़ गई थी सर? ये सर 85,000 के यहाँ पे आई थी तो हुई थी हम भाड़ा लेकर के। हाँ।
और हम देख रहे हैं सर आप काफी सिंपल शेड बना करके जो है इतने अच्छे जो है पशु रखे हुए हैं। देखिए सर, ये शेड मतलब सिंपल है लेकिन पशु आपके पास अच्छे हैं, इसके पीछे क्या मतलब हम लॉजिक ये है? सोचे सर कि शेड बना के जो अपना 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आगे चल के इसमें सक्सेस हो ना हो, जी जी उससे अच्छा है कि पहले मैं पशु खरीद लूं। ये घर पे जो व्यवस्था है, दरवाजे पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हूँ। जी जी जो घर पे व्यवस्था था, ये नाद उद रख के अंदर इसी में हम रख के इन लोग को जुगाड़ पे शेड ना खरीद के इन लोग का अपना काम किया हम। जी और अब इसमें हमको लग रहा है कि इसमें सक्सेस हो जाए तो मैं अपने घर से 500 मीटर दूरी पे एक मेरा खेत है, उसमें अपना जी जी शेड बनाने की तैयारी में लगे हैं। शेड बन रहा है, काम लगा हुआ है, यानी कि आप पशु चले जाएंगे सर वो। ट्रायल जो है ट्रायल के तौर पे जो है घर से शुरू किया है। हाँ सर, बिल्कुल। और भैंस सर एवरेज कितना लीटर वाली रखे हैं? भैंस मेरे पास एक टाइम ये बड़ी वाली जो भैंस है, ये भी आजमगढ़ से हम लाए थे। ये दोनों एक ही साथ आई थी भैंस, एक ही दरवाजे से। जी जी। और वो गिर नस्ल की जो गाय है वो भी। अच्छा। तो ये भैंस जो है एक टाइम मेरा 8 लीटर दूध देती है। शाम के टाइम थोड़ा कुछ कम होता है, 7 पौने 6 के करीब, यानी कि 14 प्लस है। 14 प्लस एक टाइम। जी जी। ये वहीं से ये भी आई थी। ये देखने में छोटी है सर भैंस, लेकिन बहुत ही ये भी काबिल तारीफ है। जी जी। अच्छी क्वालिटी की भैंस है। इसका भी लगभग 6 से 6.5 किलो दूध जी जी प्रतिदिन एक टाइम। यानी कि भैंस भी अगर कमर्शियल तौर पे रखा जाए तो 12 प्लस ही रखा जाए तो ही बेनिफिट है। हाँ, 12 प्लस से अब की भैंस रखेंगे तो आपको बेनिफिट है, उससे नीचे आप रखें तो कोई मतलब नहीं है सर। जी जी। और 4 महीने में सर क्या क्या आपके साथ समस्या आया वो थोड़ा? समस्या मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। गायों में सर एक समस्या आई थी, डायरिया हो गया था। जी जी। तो डायरिया में क्या होता है कि सर लाल कलर का उनका गोबर होने लगता है। तो हम अपने घरेलू डॉक्टर जो हैं दर्दन यादव पड़ोस के हैं, पशु डॉक्टर हैं, उनसे हम मिले और संपर्क करके अपना दवा कराएं, सही हो गई। जी जी। और कोई दिक्कत नहीं है। क्या रीजन हुआ था सर? रीजन वो नेचुरली क्लाइमेट की वजह से हुआ था। जैसे फीड में थोड़ा इधर नीचे ऊपर आना, ज्यादा जो फीड खा लेती हैं। तो एक डायरिया में प्रॉब्लम ये है सर कि एक पशु को हो गया, एक गाय को हो गया, तो उसके लैट्रिन से इन्फेक्शन होकर दूसरे पशु को भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस वजह से 2-3 पशुओं को हमारे हो गया अचानक। तो डॉक्टर को बुला के मैं दवा लिया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जी। और गाय की खरीदारी कहाँ से की है सर? गाय की खरीदारी मैं किसान के से लेता हूं सर। मेला और व्यापारियों से मैं नहीं लेता हूँ, ये लोग इनमें फंस जाता है आदमी। लेकिन किसान के हाथ से आप लेंगे तो जानकारी ज्यादा मिलेगी कि क्या गाय की क्वालिटी है। मंडी में क्या क्या समस्या होता है सर? अगर मंडी में अगर जाते हैं गाय भैंस खरीदने तो वहाँ पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मंडी में से आप अगर गाय सर खरीदने जाते हैं तो कोई किसान से, मान लीजिए कोई व्यापारी खरीदता है किसान से जी, वो लिया, क्या रेट का लिया, कैसा पशु है, आपको जानकारी उसके पास भी नहीं है ना, आपको देगा जानकारी। अगर जानकारी उसको होगा भी तो नहीं देगा वो, बिल्कुल, क्योंकि उसे बेचना है जी। तो और 10,000 का खरीदेगा, बताएगा कि 22 का खरीदा हूँ, 20 का खरीदा हूँ, और वो बढ़ा के ही देगा, 5,000 फायदा लेगा। तो उससे आपका पशु बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा होता है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है जी। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। देखिए सर, अगर बढ़िया से सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम काम खत्म, उसके बाद आप फ्री हो जी। लेकिन 2 घंटा लग के काम करना होता है सर। अब ये नहीं कि केयरलेस काम करेंगे आप तो नहीं हो पाएगा जी जी। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग खोलते हैं लेकिन 6 महीना साल भर में लोग बंद कर 10 में से 8 डेयरी बंद हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? उसके पीछे सर रीजन ये है कि आप लगाएं पूंजी, अब सोचने लगे कि मेरा अचानक से पूंजी निकल जाए। जी जी। मैं 5 लाख इन्वेस्ट किया, इसमें से पैसा नहीं आया, मैं घबरा गया। तो घबराने से धंधा सर लॉस में ही जाता है जी। आप उसमें कंटिन्यू लगे रहेंगे 2 साल 3 साल, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं इससे प्रॉफिट निकालूं, तब जाके निकलता है सर। अचानक आप सोचे कि 5 लाख लगाया और अगले महीना से मेरा पेमेंट होने लगे, तो ऐसा नहीं है। आप 3 साल 2 साल समय दे, जब इसका नीचे से कटरा कटरी तैयार होगी, इसका फीमेल कफ तैयार होंगे जी जी, तब जाके आपका घर का ब्रीडिंग होगा, तब जाके प्रोसेस बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ने लगेगा जी जी। तो आप एक युवा है सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या डेयरी फार्म करना? देखिए सर, आप एक युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आप कहीं भी जाके प्राइवेट जॉब करते हो, 12 घंटा काम करते हो, पता लगता है कि पेमेंट देने का टाइम ठेकेदार हो चाहे नौकर जिसके आप काम करते हो पैसा नहीं देता है टाइम से जी। और 10,000 12,000 के काम करने के लिए हम अपना घर छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, चाहे कहीं भी जाते हैं, पैसा भी टाइम से नहीं मिलता है और परिवार से भी दूर रहते हैं जी। तमाम समस्या होते हैं। उससे अच्छा है कि मैं छोटा प्रोजेक्ट पे आप अपने घर पे अपना बिजनेस करो, जिससे कि पशु ही खरीद लो, 2 पशु खरीद लो, थोड़ा सा पूंजी लगा के 50,000 है तो आप 50,000 लगाओ जी।
और धीरे से अपना समिति समूह से जुड़ जाओ, अपना अपना काम करो खुद का। जी जी जी। दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है छोटा आप मालिक बन जाओ जी। और खाने के लिए क्या देते हैं सर? खाने के लिए सर मैं फीड देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं यहाँ के फेफना, उनका गोदाम है, सुपर है मेरे यहाँ, जो 1200 रुपया 1300 रुपया बोरी की पड़ता है। लेकिन इससे ये फायदा है, सुपर है और एक लीडर है जो बड़ा पशु दूध देता है, लंबा दूध देता है, 15 किलो 14 किलो का दूध होता है, उसके लिए लीडर 1700 रुपया बोरी की आती है, वो देता हूँ। उससे ये फायदा है कि पशु का क्वालिटी, दूध का स्नैप और फैट दोनों मिला रहता है, मजबूत रहता है और दूध बढ़ाती है, उससे पशु पे कोई हेल्थ पे दिक्कत नहीं आता है। हरा चारा मिल पाता है कि नहीं सर? हरा चारा सर अचानक मैं प्रोग्राम किया, इसका तैयारी हमारे पास था नहीं। अब 2 बीघा के करीब में 2 एकड़ करीब हरा चारा मतलब लगवा रखा हूँ। 1 महीने बाद हरा चारा निकलने लगेगा। और हरा चारा 60% हर एक पशु को देना जरूरी होता है। जी जी। उससे ये होता है कि उसका विटामिन बराबर बना रहता है, पशुओं में कोई प्रकार की कमी नहीं होती है। कैल्शियम, आयरन, चाहे हर एक प्रकार का जो भी इन लोग का एनर्जी होता है वो बना रहता है। जी जी। यानी कि हरा चारा पशुओं के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। सूखा चारा और फीड पे आप केवल डिपेंड हो गए, पशु का हेल्थ गड़बड़ा जाएगा। जी जी जी। और हरा चारा जरूरी होता है 60%। तो पशुपालन के साथ खेती भी होता है सर कि केवल पशुपालन ही है? नहीं, पशुपालन से हमें कई लाभ है सर। जैसे इसका गोबर है, गोबर को मैं इधर पीछे हम रख रखा हूँ घूर बना के, डैम्प कर दिया हूँ एक जगह। 1 साल रहने के बाद वो गोबर मेरा खाद में जैविक खाद हो जाएगा। मेरा खुद का 10 बीघा करीब खेती है, तो मेरा उससे मेरा बचत भी होगा खाद का, उससे मेरा पशु के लिए भी फायदा है और मेरा खुद का भी बचत हो उससे। जी जी जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।